90 के दशक में गोलीबारी कितनी होती थी भाई, याद है ना आपको? बड़ी उम्र के बुजुर्ग याद है या नहीं है? अब गोलीबारी होती है क्या? जरा जोर से बोलो भाई, होती है क्या? इसलिए नहीं होती है, पहले यहाँ के आका जो थे ना, वो पाकिस्तान से डरते थे। अब पाकिस्तान नरेंद्र मोदी से डरता है, नरेंद्र मोदी। इनकी हिम्मत नहीं है गोलीबारी करने की, और किया तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, गोले से दिया जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन अब बदले हिंदुस्तान में ये कहावत भी बदल गई है और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दहाड़ते हुए पाकिस्तान को चेतावनी दी है और कहा है कि गोली का जवाब गोले से देंगे। गृह मंत्री अमित शाह जब भी कुछ बोलते हैं तो उसमें एक अलग ही तेवर नजर आता है और इस वक्त देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल बना हुआ है। जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में भी 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और कुछ लोग तो पहली बार वोट भी करने जा रहे हैं, जिसका असर क्या होगा ये तो रिजल्ट में ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले भारत के तेवर देखकर पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी और पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का सुझाव देने वालों को मुंह तोड़ जवाब मिल गया है, जिससे सियासी बाजार काफी गर्म नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह, आप देख रहे हैं हमारा खास शो टर्निंग पॉइंट। जम्मू कश्मीर में दहाड़े अमित शाह, पाकिस्तान को खुले मन से चेतावनी। राहुल गांधी की उधेड़ दी बखिया, दिखी बदलते भारत की नई तस्वीर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इन दोनों पार्टियों की सरकार नहीं बनेगी। जम्मू कश्मीर से कांग्रेस ने उसका अधिकार छीना। 70 साल तक कश्मीर के लोगों को उनका हक नहीं मिला। विपक्ष 370 को वापस लाने की बात कर रहा है। शाह ने कहा कि आज जम्मू कश्मीर में हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा है, लेकिन कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कहते हैं कि हम शेख अब्दुल्ला वाला ध्वज वापस लाना चाहते हैं। फारूक साहब, जितना जोर लगाना है लगा लो, लेकिन अब कश्मीर में सिर्फ हमारा प्यारा तिरंगा ही लहराएगा। गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। मोदी सरकार ने आतंकवाद को पाताल में दफना दिया है। शाह के हमले पर फारूक अब्दुल्ला ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार चीन से बात कर सकती है, जिन्होंने हमारी 2000 किलोमीटर की जमीन पर कब्जा किया। पाकिस्तान से क्यों नहीं कर सकती? आतंकवाद का हल निकालना होगा। कब तक हमारे लोग मरते रहेंगे? अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद को हम पाताल में दफन करेंगे। आज जम्मू कश्मीर में शान से तिरंगा लहराया जा रहा है। वो लोग शेख अब्दुल्ला का झंडा वापस लाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में केवल हमारा तिरंगा लहराएगा। वे चाहते हैं कि हम पाकिस्तान से बातचीत करें। हम आतंकवाद खत्म होने तक पाकिस्तान से बातचीत के पक्ष में नहीं हैं। वे आतंकवादियों को जेलों से रिहा करना चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने आतंकवाद को बहुत गहराई में दफन कर दिया है। कोई भी आतंकवादी या पत्थरबाज जेल से रिहा नहीं होगा। शाह ने कहा है कि कांग्रेस और एनसी यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि पहाड़ियों, गुज्जर, बकरवाल, दलित, वाल्मीकि, ओबीसी समुदाय को जो आरक्षण दिया गया है उस पर फिर से विचार किया जाएगा। राहुल गांधी अमेरिका में जाकर कहते हैं कि अब इनका विकास हो चुका है, अब इन्हें आरक्षण की जरूरत नहीं है। राहुल बाबा, हम आपको आरक्षण हटाने नहीं देंगे। राहुल गांधी जी ने अभी अभी अमेरिका जाकर स्टेटमेंट किया कि इस देश में से आरक्षण खत्म कर देंगे। अरे राहुल बाबा, आपकी पार्टी तो पहले से आरक्षण की विरोधी है। मैं बता देता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, रिजर्वेशन को कोई हाथ नहीं लगा सकता, नहीं लगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहाड़ी भाई बहनों के आरक्षण का अधिकार कांग्रेस, एनसी और पीडीपी ने 70 वर्षों तक छीन रखा था। पहाड़ियों को आरक्षण न देने का इनका फैसला था। पीएम मोदी ने कहा था, कांग्रेस, एनसी और पीडीपी को जो करना है वो करे, हम पहाड़ियों को आरक्षण जरूर देंगे। जब पहाड़ियों को आरक्षण दिया गया तो फारूक साहब ने यहाँ के
गुर्जर भाइयों को उकसाना शुरू किया कि आपका आरक्षण चला जाएगा। मैंने राजौरी में वादा किया था कि गुर्जर बकरवाल का आरक्षण 1% भी कम नहीं होगा और पहाड़ी भाई बहनों को आरक्षण मिलेगा और हमने अपना वो वादा पूरा किया। JKNC प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद ने राज्यसभा में 2 राज्यों की तुलना की तो संख्याएं दिखाती हैं कि जम्मू कश्मीर गुजरात से बहुत ऊपर है। यहाँ की सरकारों ने ऐसा किया कि उन्होंने ऐसा तब किया जब अनुच्छेद 370 लागू था। हमने प्रगति की, लेकिन इन वर्षों में उन्होंने हमें क्या विकास दिया? क्या कीमतें कम हुई और बेरोजगारी कम हुई? आखिरी गोली चलने तक इंतजार ना करें, बैल को सींग से पकड़े। मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पूछना चाहता हूं, क्या उन्होंने आतंकवाद को हटाया? वही जम्मू कश्मीर चुनाव के पहले चरण में मतदान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मतदान वैसा नहीं हुआ जैसा हमने उम्मीद की थी। ऐसे कई इलाके थे जहां 2014 की तुलना में मतदान कम हुआ। मौजूदा सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। हालांकि हम वोट देने वालों का शुक्रगुजार करते हैं। आतंकवादियों के साथ बिरयानी किसने खाई? अमित शाह ने जनसभा में प्रमुख रूप से आतंकवाद के मुद्दे पर कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला को घेरा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आतंकवाद अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। उन्होंने विधानसभा चुनाव में घाटी की जनता से रविंद्र रैना के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। उन्होंने कहा, अगर घाटी की जनता रैना के समर्थन में मतदान कर उन्हें विजयी बनाएगी तो हम नौशेरा घाटी में विकास की नई मिसाल कायम करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री ने आतंकवाद का जिक्र कर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस पर निशाना भी साधा। उन्होंने जो कहा पहले वो सुनिए। अब्दुल्ला साहब, आप चिंता मत कीजिए। चुनाव संपन्न होने के बाद हम लोग श्वेत पत्र लेकर आने वाले हैं जो कांग्रेस को, आपको और मुफ्ती परिवार को पूरी तरह से एक्सपोज करेगा। आखिर आतंकवाद घाटी में कौन लेकर आया, किसकी शय पर आया, उस वक्त केंद्र में किसकी सरकार थी और घाटी में किसका शासन था, किसने आतंकवादियों के साथ बिरयानी खाई थी, ये पूरा कच्चा चिट्ठा हम खोल कर रखने वाले हैं। इतना ही नहीं, अमित शाह ने कहा कि हाल ही में कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री शिंदे ने कहा था कि पहले उन्हें लाल चौक जाने से डर लगता था। अब आप देखिए, देश का पूर्व गृह मंत्री लाल चौक पर जाने से डरता है क्या? कोई बात नहीं शिंदे साहब, अपनी अपनी फितरत होती है। लेकिन मैं अब गृह मंत्री हूं, मैं आपसे कहता हूं कि अब आप पोते पोतियों के साथ लाल चौक जाइए, आपका कोई बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। अमित शाह ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये पार्टी घाटी में फिर से आतंकवाद को स्थापित करना चाहती है। घाटी के लोग आज की तारीख में चैन की नींद सो रहे हैं, चौतरफा शांति का बयार बह रहा है। लेकिन कांग्रेस की मानसिकता देखिए कि वो फिर से घाटी में आतंकवाद को वापस लाना चाहती है। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब तक केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है तब तक कांग्रेस का यह ख्वाब किसी भी कीमत पर मुकम्मल होने वाला नहीं है। अमित शाह ने अनुच्छेद 370 को लेकर फारूक अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए कहा कि फारूक अब्दुल्ला बोलते हैं कि वो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लाकर रहेंगे। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर इनकी 3 पीढ़ियां भी गुजर जाएंगी तो भी उनका यह ख्वाब पूरा नहीं होगा। वो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को बहाल नहीं कर सकते हैं। आज घाटी में चौतरफा शांति की बयार बह रही है जिसे कुछ लोग पचा नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। उमर अब्दुल्ला का अमित शाह से सवाल। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में सियासी दलों की जद्दोजहद और आरोप प्रत्यारोप जारी है। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण में जिन सीटों पर वोटिंग होगी वहां पर प्रचार अभियान तेज कर दिया गया है। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर जुबानी हमला बोला है। 22 सितंबर को उन्होंने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में जम्मू कश्मीर सब कुछ खो दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि बीते 10 सालों में बीजेपी शासन के दौरान जम्मू कश्मीर ने एक राज्य का दर्जा प्राप्त होने की पहचान गंवा दी, साथ ही लैंड राइट सहित अन्य अधिकारों से भी हाथ धोना पड़ा है। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर
कश्मीर में सत्तारूढ़ बीजेपी के जरिए आतंकवाद को खत्म करने के दावे पर भी सवाल खड़े किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने उनसे सवाल पूछे और उन्होंने जो कहा वो सुनिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को स्पष्ट करना चाहिए कि वो और उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को आतंकवाद के लिए क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसके उलट वो देश के दूसरे हिस्सों में पाकिस्तान को आतंकवाद के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बीजेपी ने धारा 370 को समाप्त करने और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांटने के बाद यहाँ के लोगों से कई वादे किए, हालांकि वो इन वादों को पूरा करने में नाकाम रहे हैं। गौरतलब हो कि इस बार उमर अब्दुल्ला गांदरबल विधानसभा सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर 3 चरणों में मतदान होंगे। पहले चरण के मतदान के तहत 18 सितंबर को 24 सीटों पर रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। वहीं दूसरे चरण में प्रदेश की 26 विधानसभा सीटों पर 25 सितंबर को और वहीं तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को सबसे अधिक 40 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा, जबकि नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। लेकिन अमित शाह के ताजा बयान से पाकिस्तान में भी खलबली मच गई होगी, ये कहना गलत नहीं होगा। वैसे आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव का रुख क्या होने वाला है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।